नमामि सर्वे कथमस्ति सम्यक शोभनम। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने महर्षि व्यासदेव द्वितीय पाठ यह अध्याय प्रारंभ किया था। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। यत् महाभारते न अस्ति तत् कुत्रापि न अस्ति। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ भी महाभारत में प्राप्त होता है वह हमें कहीं और भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो हमें महाभारत में प्राप्त नहीं होता वह हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो कुछ भी ज्ञान महाभारत के महाग्रंथ में समाहित है उस ज्ञान को हम कहीं और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात महाभारत में नहीं है तो अगर हम चाहें कि कहीं और से प्राप्त हो जाए तो यह संभव नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि जो कुछ भी महाभारत में प्राप्त होता है वह हमें कहीं और प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो हमें महाभारत में प्राप्त नहीं होता वो हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवानां कथा वर्णनम् अस्ति। इस ग्रंथ में कौरव और पांडव की कथा का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता अपि अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता। श्रीमद् भगवद गीता भी इसी ग्रंथ का, किस ग्रंथ का, कस्य ग्रंथस्य, महाभारतस्य एव अंशभूता, महाभारत का ही एक भाग है। महर्षि व्यासदेवस्य एषः ग्रंथः भारतीय संस्कृते सनातन धर्मस्य च बहुतथ्यानां तत्वानां च आधार ग्रंथ। महर्षि व्यासदेव का यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का बहुत से तथ्यों और तत्वों का आधार ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म जिन तथ्यों और तत्वों पर आधारित है वह सब महाभारत में वर्णित है। अतः महर्षि व्यासदेव सर्वेषां प्रातः स्मरणीय। इसलिए महर्षि व्यासदेव सभी के लिए आदर स्वरूप स्मरणीय है, स्मरण किए जाते हैं, उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान पूर्वक उनको याद किया जाता है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अर्थ है बेटा, हे व्यासदेव, हे व्यासदेव, तुम विशाल बुद्धि संपन्न असि। तुम बहुत ही विशाल बुद्धि से संपन्न हो। आप बहुत ही विशाल और विकसित बुद्धि के स्वामी हैं, अत्यधिक बुद्धिमान हैं। तव नेत्र युगलम, आपके दो नेत्र विकसित पदम पत्र सदृशम प्रफुल्लम प्रसन्नम च, विकसित पद्म के समान है, पद्म अर्थात कमल के समान है, प्रफुल्ल खिले हुए और प्रसन्न है। महाभारतस्य रचनां कृत्वा त्वया ज्ञान रूपक प्रदीप प्रज्वालितः। महाभारत की रचना करके आपके द्वारा ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया गया है, आपके द्वारा ज्ञान रूपी दीपक जलाया गया है। महाभारत की रचना करके आपने संसार को ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया है। इसलिए हे महर्षि व्यासदेव, आपको नमस्कार है, आपको नमन करते हैं। इदानीं बच्चों, छात्रा, वयं सर्वे अभ्यास पश्यामः। महर्षि व्यासदेव अभ्यास। पहला प्रश्न है, एक पदेन संस्कृत भाषायाम उत्तरत्। एक पद में उत्तर देना है। व्यासदेवस्य पिता कः आसीत्। व्यासदेव के पिता कौन थे। अर्थ है बेटा, उत्तर है
महर्षि पराशरः, महर्षि पराशर। दूसरा प्रश्न है व्यासदेवस्य जन्म कुत्र अभवत्, व्यासदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर है बेटा एकस्मिन् द्वीपे, एक द्वीप पर। तीसरा प्रश्न है व्यासदेव कुत्र तपः अकरोत्, व्यासदेव ने कहाँ पर तपस्या की थी? उत्तर है बदरिकाश्रमे, बदरिक नामक आश्रम में महर्षि व्यासदेव ने तपस्या की थी, इसीलिए उनका नाम बादरायण भी रखा गया था, बादरायण भी पड़ा। व्यासदेव कस्य निकटम अगच्छत्, व्यासदेव किसके निकट आए, किसके निकट गए, किसके पास गए? आपका उत्तर है श्री गणेश देवस, श्री गणेश देव के निकट गए, पास गए। क्यों? क्योंकि वो गणेश जी के द्वारा महाभारत नामक महाग्रंथ का लेखन कार्य करवाना चाहते थे। व्यासदेव मध्ये मध्ये कीदृशं श्लोकं रचयति स्म, व्यासदेव मध्य मध्य बीच बीच में किस प्रकार के श्लोकों की रचना करते थे? उत्तर है बेटा कूट श्लोकम, कूट इत्युक्ते कठिन श्लोकम, श्लोक। बीच बीच में महर्षि व्यासदेव कठिन श्लोकों की रचना करते थे। रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कर कीजिए। महर्षि व्यासदेव भारतस्य अद्वितीय महापुरुषः, अद्वितीय महापुरुष थे। अस्य माता आसीत, इनकी माता थी निषाद कन्या सत्यवती। महर्षि व्यासदेव एव रचयिता, कस्य रचयिता? महर्षि व्यासदेव एव रचयिता, कस्य रचयिता? महर्षि व्यासदेव महाभारतस्य, महाभारत के रचनाकार थे। अतः बुद्ध जनाः कथयन्ति यदि हास्ति, इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं यदि हास्ति तदन्यत् अन्ये हास्ति न तत् क्वचित्, जो कुछ भी महाभारत में प्राप्त होता है वह हमें कहीं और प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो कुछ हमें महाभारत में प्राप्त नहीं होता है वह हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। पांचवा रिक्त स्थान देखिए बेटा, अपि अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता भगवद गीता, भगवद गीता अपि, भगवद गीता, भगवद गीता अपि अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता, भगवद गीता भी इस ग्रंथ का ही एक भाग है। पद मेलनम कुरुत, मैच करना है बेटा। महर्षि व्यासदेवः, पिता पराशरः, माता सत्यवती, श्री गणेशः लेखनी, बदरिकाश्रम बादरायण, यमुना नदी द्वीप। यहाँ पे बेटा मैंने आपका मैच करके सामने से लिखा है महर्षि व्यासदेव, पिता पराशर, माता सत्यवती, श्री गणेशः लेखनी, बदरिकाश्रम बादरायण, यमुना नदी द्वीप। बेटा आप सब लोग एक बार इस अध्याय को सम्यक रूप से पढ़िएगा और इसका अभ्यास पूर्ण कीजिएगा, और जो कुछ भी परेशानी हो आप मुझसे संपर्क करके अपने जो कुछ भी आपको पूछना है आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सुदिनम।